जरा सोचिए, अगर आपको अचानक एक सुपर एडवांस्ड रोबोटिक कुत्ता मिल जाए जो असल में आर्मी के लिए बनाया गया एक खतरनाक हथियार हो और उसके साथ आपकी दोस्ती हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है क्रिया नाम की एक हाईटेक लैब से, जहां एक साइंटिस्ट एंड्रेस अपने नए प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दे रहा था। उसने एक ऐसा रोबोट बनाया था जिसका नाम एक्सेल था, जो दिखने में कुत्ते जैसा था और बेहद वफादार था। इस रोबोट को खास तौर पर आर्मी के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया था। वहीं दूसरी ओर एक बाइक रेस चल रही थी जिसमें माइल्स नाम का एक लड़का भाग ले रहा था। रेस के दौरान उसकी बाइक की चैन टूट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। रेस खत्म होने के बाद विजेता को जश्न मनाते देख वो बहुत नाराज था, क्योंकि उसके पिता की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसने रेस के विजेता श्याम के पास जाकर बाइक के लिए एक अतिरिक्त चैन मांगी। श्याम चैन देने को तैयार था, लेकिन उसके पिता ने बड़ी बेइज्जती से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद माइल्स बहुत उदास बैठा था। तभी सारा नाम की एक लड़की उसके पास आई और चुपके से श्याम से चुराई गई चैन माइल्स को दे दी। माइल्स ने चैन को अपनी बाइक में फिट किया और अगली रेस में भाग लेने के लिए तैयार हो गया। रेस में श्याम और माइल्स के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ, लेकिन किस्मत ने माइल्स का साथ दिया और उसने रेस जीत ली। रेस खत्म होने पर माइल्स को जीतने पर बधाई दी गई और एक पार्टी में बुलाया गया। पहले तो माइल्स ने मना किया, लेकिन बाद में अपने पिता के कहने पर पार्टी में चला गया। उसी समय क्रिया की लैब से एक्सेल नाम का वो रोबोटिक कुत्ता अचानक फरार हो गया था। इसके बाद एंड्रिक ने एक स्पेशल टीम को भेजा ताकि उस रोबोटिक कुत्ते को ढूंढा जा सके, लेकिन तब तक एक्सेल शहर के नजदीक पहुंच चुका था। उधर पार्टी में शामिल लोगों को एक ग्राउंड में ले जाया गया, जहां कुछ लड़कों ने खराब हालत में खड़ी एक गाड़ी में जोरदार तरीके से आग लगा दी। उनके दोस्त पूरे वाकये की वीडियो बना रहे थे। माइल्स को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो तुरंत घर के अंदर वापस चला गया। अंदर पहुंचकर उसने वहां पर मौजूद कई शानदार और एडवांस बाइक्स को देखा। इतने में सारा भी वहां आ गई, जिसने चैन चुराकर माइल्स को दी थी। दोनों ने साथ बैठकर कई देर तक बातें की। अगले दिन माइल्स ने अपने पिता को पिछली रात के सारे वाकये बताए और कहा कि अगर उसके पास शाम जितनी सुविधाएं होती तो वो भी नेशनल चैंपियन बन गया होता। वहीं दूसरी तरफ एंड्रिक ने कैप्टन वाइबर के साथ एक मीटिंग की। कैप्टन वाइबर ने जल्द से जल्द एक्सेल के फाइनल वर्जन को दिखाने की बात कही, लेकिन अंदर ही अंदर एंड्रिक बहुत परेशान था, क्योंकि एक्सेल तो फरार हो चुका था, तो उसे अब क्या दिखाएगा। अगले दिन माइल्स को डार्ट बाइक रेसिंग के लिए इनवाइट किया गया। कुछ लोग माइल्स का ध्यान भटकाने में लगे रहे ताकि उसके दोस्तों को मौका मिल सके उसकी बाइक के फ्यूल टैंक में मिलावट करने का। दुर्भाग्य से रेस शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद माइल्स की बाइक अचानक खराब हो गई और वो नीचे गिर पड़ा। सैम और उसके साथी इस घटना की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे ताकि माइल्स को बाद में और भी ज्यादा चिढ़ा सकें। फिर वे लोग माइल्स को वहीं अकेला छोड़कर चले गए। माइल्स ने पेट्रोल टंकी चेक की, लेकिन वो बिल्कुल खाली थी। फिर भी जब उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, तभी उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। पास जाकर देखा तो वहां एक्सेल नाम का वही रोबोटिक कुत्ता खड़ा था। एक्सेल को देखते ही माइल्स बहुत डर गया और अपनी बाइक उठाकर वहां से तेजी से भागने लगा। वहीं एक्सेल ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर उसे आसानी से ट्रैक करना शुरू कर दिया। माइल्स अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से बच निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसने देखा कि एक्सेल पीछा करते करते अचानक नीचे गिर गया। माइल्स तुरंत एक्सेल के पास पहुंचा, लेकिन तब तक एक्सेल ने अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर लिया था। माइल्स ने बड़े प्यार से उसके चारों ओर लगे फैंसी वायर को हटाया। इसके बाद एक्सेल ने अपने आप को माइल्स के फोन से कनेक्ट किया और सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को डिसेबल कर दिया। फिर माइल्स ने एक्सेल को संभालकर एक कंटेनर में रख दिया और कंटेनर पर लिखी इंस्ट्रक्शंस के अनुसार उसे ठीक करने में जुट गया। अगले दिन शाम को माइल्स और उसके दोस्त उसकी फनी वीडियो देख रहे थे, तभी सारा आ गई और उन्हें बीच में रोक दिया। फिर उसने माइल्स के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया। उधर माइल्स अपनी बाइक के कई पार्ट्स निकालकर एक्सेल की मरम्मत कर रहा था। आखिर में एक्सेल के मुंह पर लगा वायर स्केप हटा दिए। एक्सेल के मुंह में कई खतरनाक हथियार छिपे हुए थे, लेकिन उसने माइल्स पर हमला नहीं किया। इसके बजाय दोनों ने मिलकर खेलने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद खुला मैदान होने की वजह से गवर्नमेंट की ड्रोन ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें वहीं से भेज दिया। वहीं लैब में बर्मन एक्सेल का सिस्टम क्रश करने की तैयारी में था, लेकिन एंड्रिक ने उसे रोक दिया। एंड्रिक चाहता था कि एक्सेल का बर्ताव इंसानों के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाए। कुछ देर बाद सारा माइल्स से मिलने पहुंची, लेकिन एक्सेल ने उसे पहले ही देख लिया था और उस पर हमला करने वाला था। माइल्स ने सही मौके पर बीच में आकर एक्सेल को रोक दिया। उसने एक्सेल से कहा कि सारा उस पर हमला करने नहीं आई, बल्कि वो उसकी अच्छी दोस्त है। रात में सारा ने एक्सेल को वापस लैब भेजने की बात की, लेकिन माइल्स ने सारा को एक्सेल के शरीर पर गहरे गोली के निशान दिखाए और कहा कि उसके पिछले मालिक ने शायद उसे भगाने की कोशिश की होगी, इसलिए उन्हें एक्सेल को वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। सारा और माइल्स को ऐसा देखकर एक्सेल ने शानदार डिस्को लाइट्स जलाए और प्यार भरे गाने बजाने शुरू कर दिया। वहीं लैब में बर्मन ने कहा कि ये दोनों तो बेहद गरीब लोग हैं, क्यों ना इन्हें थोड़े पैसे देकर एक्सेल को वापस ले लिया जाए।
लेकिन एंड्रिक ने यह कहकर मना कर दिया कि इंसानों के साथ रहने से एक्सेल में बहुत बदलाव आ रहे हैं, जिससे उनकी रिसर्च को काफी फायदा होगा। अगले दिन सारा और माइल्स ने एक्सेल को छुपाकर अपने साथ ले जाने का फैसला किया। रास्ते में वे एक पेट्रोल पंप पर रुके, जहां एक्सेल ने एटीएम और पेट्रोल मशीन को हैक कर लिया। इस वजह से उन्हें पैसे नहीं देने पड़े, बल्कि एटीएम से बहुत सारा कैश भी मिल गया। वहीं दूसरी ओर सारा की मां ने श्याम से उसके बारे में पूछताछ की। इसके बाद सामने सारा की फोन की लोकेशन ट्रैक करना शुरू कर दिया। श्याम और माइल्स एक खाली घर में जाकर छिप गए, जहां उन्होंने थोड़ी पेंटिंग भी की। इसी बीच एक्सेल ने उन्हें स्कैन करके उनकी हैंड मूवमेंट्स अपने सिस्टम में सेव कर लिए। फिर एक्सेल ने एक प्रेजेंटेशन दिखाई, जिससे सारा और माइल्स को पूरी तरह समझ आ गया कि एक्सेल को युद्ध में दुश्मन सैनिकों से लड़ने के लिए तैयार किया गया था। एक्सेल ने माइल्स पर पूरा भरोसा जताते हुए अपनी बायोमेट्रिक चिप निकालकर उसे दे दी। इस तरीके से उसने खुद को माइल्स से परमानेंटली कनेक्ट कर लिया। ये देख बर्मन बहुत गुस्से में आ गया और एंड्रिक को सब रोकने का आदेश देने लगा, क्योंकि अब एक्सेल पूरी तरह से माइल्स पर निर्भर हो चुका था। फिर भी एंड्रिक कुछ नहीं किया। तभी वहां पर साम पहुंच गया और सारा को भला बुरा बोलने लगा। अचानक से एक्सेल ने एक झटके में साम को नीचे गिरा दिया। एक्सेल साम पर हमला करने ही वाला था कि माइल्स ने फिर से समय रहते उसे रोक दिया। ये सब देखकर एंड्रिक बेहद खुश हुआ, क्योंकि एक्सेल माइल्स के हर ऑर्डर को मान रहा था, लेकिन बर्मन पूरी तरह परेशान था। उसके बाद सारा को माइल्स पर बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि सारा की मां श्याम के परिवार के लिए काम करती थी। सारा ने किसी बड़े से सलाह लेने का निर्णय किया। इसके बाद सारा और माइल्स एक्सेल को वहीं छोड़कर माइल्स के पिता के पास चले गए। रात को श्याम अपने दोस्तों के साथ अपनी बेइज्जती का बदला लेने एक्सेल के पास पहुंचा। एक्सेल उन्हें खत्म कर सकता था, लेकिन माइल्स के आदेश पर उसने हमला नहीं किया। इसके बजाय श्याम ने एक्सेल से बदला लेने के लिए जमीन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। उनका एक दोस्त पूरी घटना को सोशल मीडिया पर लाइव कर रहा था। वहीं माइल्स के घर पर उसके पिता ने एक्सेल को मिलिट्री को वापस भेजने की बात कही। तभी सारा ने फोन पर श्याम की लाइव वीडियो देखी। सारा और माइल्स तुरंत एक्सेल के पास पहुंचने के लिए निकल पड़े, लेकिन उन्होंने बायोमेट्रिक सेंसर घर में ही भूल दिया था। लैब में दोनों साइंटिस्ट सब कुछ देख रहे थे, लेकिन वे कुछ कर नहीं पा रहे थे। जब सारा और माइल्स एक्सेल के पास पहुंचे, तब तक एक्सेल की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उन्होंने किसी तरह एक्सेल को जगाया और उसे ट्रक में डालकर एक 3D प्रिंटिंग प्रेस तक ले गए। वहां उन्होंने एक्सेल के सारे पार्ट्स का डिजाइन तैयार किया और फिर उन्हें उसकी बॉडी में फिक्स कर दिया। इसके बाद एक्सेल के सिस्टम ने एक मैसेज दिया कि उसका हार्डवेयर तो सही हो चुका है, बस सिस्टम को रीसेट होने में 2.5 घंटे लगेंगे। ये सब इंतजार करते हुए सारा और माइल्स एक दूसरे के काफी करीब आ गए। दोनों के पास करने के लिए खास कुछ नहीं था, तो उल्टा सीधा सोचते हुए समय बिताने लगे। उधर जैसे ही एक्सेल का सिस्टम फिर से ऑन हुआ, एंड्रिक को माइल्स और सारा की लोकेशन का पता चल गया। उसने गवर्नमेंट एजेंट्स को वहां भेज दिया ताकि उन्हें पकड़ लिया जाए। लेकिन जैसे ही एजेंट उनके पास जाके हमला करने वाले थे, एक्सेल का सिस्टम अचानक एक्टिव हो गया और उसने फौरन हमला बोल दिया। एक्सेल की सारी मेमोरी वापस लौट आई और उसके अंदर साम से बदला लेने की आग जल उठी। एक्सेल श्याम तक पहुंचने के लिए तुरंत वहां से भाग पड़ा। सारा और माइल्स भी उसका पीछा करने लगे। एक्सेल ने श्याम की लोकेशन ट्रैक की, जहां श्याम अपने दोस्तों के साथ पेट्रोल डालकर आग लगा रहा था। वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन जैसे ही एक्सेल को देखा, सारे लोग इधर उधर भाग गए। एक्सेल को किसी से कोई लेना देना नहीं था, बस श्याम से बदला लेना था। श्याम ने फ्लेम थ्रोअर से एक्सेल को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त उसका फ्यूल टैंक खाली हो गया। सारा और माइल्स ने सही समय पर बीच में आकर एक्सेल को रोक दिया। तभी एंड्रिक के भेजे गए ड्रोन्स भी वहां पहुंच गए और इलेक्ट्रिक शॉक्स की मदद से एक्सेल को बंधक बना लिया। इसके बाद आर्मी ऑफिसर आया और माइल्स, सारा व एक्सेल को पकड़कर लैब में ले गया। वहां एंड्रिक ने माइल्स से बायोमेट्रिक सेंसर के बारे में सवाल किया। माइल्स ने जवाब दिया कि एक्सेल की भी भावनाएं हैं और उसे आजाद घूमने का अधिकार मिलना चाहिए। एंड्रिक मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने सारा को एक ट्रैप में फंसा दिया, ताकि अगर वो बाहर निकलने की कोशिश करे तो एक्सेल उस पर हमला कर दे। लेकिन सारा ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और हवा में ही एक डिजाइन बनाने लगी, जैसा कि उसने पहले खाली घर की दीवार पर बनाया था। असल में उसने हाथ से मेंटोस बना दिए थे, जिससे एक्सेल के दिमाग की बत्ती जल गई। एक्सेल को समझ में आ गया कि अरे, ये तो उसकी मालकिन है। अपने मालिक को कैद में देखकर एक्सेल गुस्से से एंड्रिक और बर्मन पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। ये देख एंड्रिक और बर्मन वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन रास्ते में ही एक फौजी ने एंड्रिक को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि बर्मन ने पहले ही कमांडर को मेल भेजकर एंड्रिक की सारी हरकतें बता दी थीं। लैब में सारा ने एक्सेल को आराम से बाय बाय टेक केयर कहा, लेकिन अपने प्यार माइल्स से अलविदा कहने का मूड नहीं था। उसने एक्सेल के साथ मिलकर पुलिस से भागने का फैसला किया। इसके बाद कमांडर वाइबर ने एक्सेल को खत्म करने के लिए मिलिट्री को बुला लिया। वे सभी बाहर की ओर भागते रहे, लेकिन अचानक माइल्स बाइक से नीचे गिर पड़ा। एक्सेल ने स्कैन करके देखा कि माइल्स के हाथ की हड्डी टूट गई थी। उसने अपने मालिक की मदद करने की कोशिश की, लेकिन माइल्स ने उसे भागने का आदेश दे दिया। तभी फिर से ड्रोन वहां आ गए और एक्सेल की पावर ऑफ करने की कोशिश करने लगे। इस बार एक्सेल ने खुद को वहीं पर ले जाकर सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन करने का फैसला किया।
मरने से पहले उसने एक आखिरी बार माइल्स की तरफ देखा। फिर जोरदार धमाके के साथ सब खत्म हो गया। माइल्स अपने प्यारे रोबोट डॉग की मौत से बेहद दुखी था। कुछ हफ्ते बाद कमांडर एंड्रिक के पास आई और उसे ड्यूटी पर वापस आने के लिए कहा, क्योंकि किसी तरह एक्सेल का कोड अभी भी चालू था और वो अपने आप खुद को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। दूसरी ओर हमने देखा कि एक दिन माइल्स ऐसे ही बैठे बैठे बायोमेट्रिक सेंसर दबा बैठा। अचानक उसके फोन पर एक्सेल का लोगो आ गया, जिससे साफ हो गया कि एक्सेल अब भी जिंदा है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।